श्री राधे राधे। नमस्कार आप सभी को। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हिंदू धर्म के अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी मास वैशाख मास का प्रारंभ हो रहा है। शास्त्रों में वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस प्रकार विद्याओं में वेद, तीर्थों में गंगा और देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में वैशाख मास सर्वोत्तम है। आज के इस वीडियो में हम वैशाख माहात्म्य के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। मैं पूरे मास प्रतिदिन एक अध्याय आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी, इसलिए इस पुण्यदायी यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। इस वर्ष वैशाख मास का प्रारंभ 2 अप्रैल 2026 से हो रहा है और इसका समापन 1 मई 2026 को होगा। वैशाख के इन 30 दिनों में सूर्योदय से पूर्व स्नान, दान और तप का विशेष विधान है। इस मास के अधिष्ठा देवता भगवान मधुसूदन श्री विष्णु जी हैं। जिस ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस मास में विधि विधान से पूजन और कथा का श्रवण करते हैं, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। प्रथम अध्याय में नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद के मध्य से इस मास की महिमा बताई गई है। मुख्य देव जो कि इस मास में भगवान विष्णु मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैशाख मास में जलदान का सर्वाधिक महत्व है। जो व्यक्ति प्यासी को जल पिलाता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके साथ ही पंखा, छाया और अन्नदान करने का भी विधान है। इस मास में केवल एक समय भोजन करना, भूमि पर शयन करना और सात्विक जीवन जीना श्रेष्ठ माना गया है। इसी के साथ सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी या घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करें। गर्मी के प्रभाव को देखते हुए किसी प्याऊ में जल का दान करें या पक्षियों के लिए परिंदे जरूर लगवाएं। भक्तों, किसी भी शुभ कार्य या कथा के प्रारंभ में हम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं। वैशाख मास की पावन कथाओं को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं गणेश जी की एक ऐसी मार्मिक कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और माता पिता की सेवा ही संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। कथा प्रारंभ होती है। एक बार देवलोक में यह प्रश्न उठा कि देवताओं में सबसे पहले किसकी पूजा की जानी चाहिए। सभी देवता स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे। तब देवर्षि नारद जी के सुझाव पर भगवान शिव ने एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस लौटेगा, वही प्रथम पूजनीय कहलाएगा। सभी देवताओं अपने अपने वाहन पर सवार होकर निकल पड़े। कार्तिकेय जी अपने मयूर पर सवार होकर बिजली की गति से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चले गए। लेकिन भगवान गणेश जी का वाहन तो मूषक चूहा था और उसका शरीर तो भारी था। गणेश जी ने तनिक विचार किया और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से बुद्धि और भक्ति का परिचय दिया। उन्होंने कहीं दूर जाने की बजाय अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को एक आसन पर बैठाया और पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी 7 बार परिक्रमा करी। जब सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी वहीं शांत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हैं। शिव जी ने पूछा, गणेश पुत्र, तुम परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? तब गणेश जी अत्यंत विनम्र स्वर से कहा, पिताजी, शास्त्रों के अनुसार माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड और समस्त तीर्थ निवास करते हैं। मैंने परिक्रमा कर ली। इसका अर्थ है कि मैंने करोड़ों बार संपूर्ण
ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। गणेश जी की यह अनन्य भक्ति और गूढ़ ज्ञान को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि अब से संसार में कोई भी शुभ कार्य, चाहे वह वैशाख मास की कथा हो या कोई यज्ञ, सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा की जाएगी। भक्तों, जिस प्रकार गणेश जी ने अपने माता पिता की सेवा सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना, उसी प्रकार यह वैशाख का महीना हमें सिखाता है कि हम प्राणी मात्र की सेवा करें, वैशाख में जलदान करें, प्यासों को पानी पिलाएं और श्री भगवान विष्णु की भक्ति करना हमें साक्षात वैकुंठ की ओर ले जाएगा। तो आइए इसी मंगल भाव के साथ हम भगवान गणेश का जयकारा लगाते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम भगवान गणेश की आज्ञा लेकर वैशाख महत्स्य के प्रथम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अब हम सुनने वाले हैं एक सुंदर कथा। भक्त भगवान की भक्ति। दो कन्याएं। श्री भागवत माल ग्रंथ में नाभादास जी ने लिखा है, ठाकुर सिलपिल्ले श्री कृष्ण की दो भक्त कन्याएं थीं। इसमें एक कन्या थी और दूसरी जमींदार की कन्या थी। एक दिन राजा के महल में एक संत पधारे। वे संत प्रेम से महल में कुछ दिन विराजे। राजा और जमींदार दोनों की बेटी कन्याएं महल में खेल रही थीं। उसी समय उनकी दृष्टि संत की ओर गई। उस समय संत भगवान अपने शालिग्राम जी की सेवा में मग्न थे। उन दोनों कन्याओं ने देखा कि संत जी एक गोल काले पत्थर शालिग्राम जी का स्नान करवा रहे हैं, सुंदर तुलसी दल पधरा रहे हैं, प्रेम से पद गाकर सुना रहे हैं, चंदन और सुगंध अर्पण कर रहे हैं, पाभोग अर्पण कर रहे हैं। संतों ने कहा है कि जिस समय की यह घटना है, उस समय उनकी उम्र केवल 8 वर्ष की ही थी। उन दोनों कन्याओं ने संत भगवान से कहा कि यह आप क्या कर रही हैं? संत भगवान ने उन दोनों कन्याओं की बात सुनी। यह पत्थर नहीं अपितु स्वयं श्री भगवान हैं और मैं इनकी सेवा कर रहा था। संत जी ने उन दोनों कन्याओं को भगवान का चरणामृत और प्रसाद भी दिया, जिससे उनके मन भी सेवा करने की उत्कंठा जाग उठी। संत जी का महल में प्रवचन भी हुआ, जिसे सुनकर दोनों कन्याओं के हृदय में और अधिक भाव उत्पन्न जाग उठा। उन्होंने संत भगवान से विनती करते हुए कहा कि हमें भी आप जैसी सेवा करनी है। हम भी सुकुमार श्याम सुंदर की पूजा करेंगे। हमें आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। उन दोनों के मन में भाव आया कि यही संत हमारे सद्गुरु भगवान हैं। उन संतों ने दोनों कन्याओं के भाव को देखकर मन में विचार किया कि यह दोनों तो अभी बहुत कम आयु की बच्चियां हैं। कहीं भगवान की सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई अपराध ना हो जाए। शिष्य के द्वारा यदि त्रुटि हो जाए तो अपराध गुरु जी को ही लगता है। संत ने सोचा कि जब यह बड़ी हो जाएंगी तब इन्हें भगवान की मूर्ति प्रदान करेंगे। पहले तो संत ने मन कर दिया, परंतु दोनों कन्याओं की आंखों से अश्रुपात होने लगा। संत ने देखा कि यह भगवान के लिए रो रही हैं। भले ही अनभिज्ञ छोटी हैं, परंतु अवश्य यह दोनों पूर्व जन्म की कोई महान भक्ता रही होंगी। संत जी ने विचार किया कि बचपन से ही दोनों को भगवान की सेवा का अभ्यास भी करना है और अपराध से भी बचना है। अतः उन्होंने बीच वाला रास्ता अपनाया। दोपहर का समय जब संत भगवान सोच आदि क्रिया करने नदी किनारे गए थे, वही नदी के तट में उन्होंने 2 काले पत्थर उठाकर साथ ले आए।
संत जी ने वह साधारण काले पत्थर दोनों कन्याओं को प्रदान किए और कहा कि जैसे सेवा हम करते हैं ठीक उसी तरह नित्य तुम लोग भी इनकी सेवा करना। जब कन्याओं ने कहा कि इसका नाम क्या है, तब संत ने कहा, तुम्हारे इन भगवान का नाम है सिलपिल्ले जी। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार दोनों प्रेम से सेवा करने लगी। सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। कभी वह कीर्तन करती, कभी नृत्य करती, दोनों आनंद में मग्न रहने लगी। संत ने तो केवल साधारण पत्थर ही प्रदान किए थे, न कोई शालिग्राम, न भगवान का कोई श्री विग्रह, परंतु गुरुदेव के वचनों में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि इनकी सेवा सिद्ध होने लगी। उन दोनों को कभी उन शिलाओं में श्री कृष्ण के दर्शन होते, कभी श्री कृष्ण भगवान उनसे बातें करते और कभी मंद मंद मुस्काते। भगवान तो भावग्राही है, जो कोई शुद्ध सरल भाव से उनकी सेवा करते उन पर प्रभु रीझ जाते हैं। इस तरह नाम जाप करती, संत वाणी का गायन करते, कीर्तन नृत्य करती और सारा समय सिलपिल्ले ठाकुर जी की सेवा में मग्न रहती। अब जमींदार की कन्या की कथा आती है। सिलपिल्ले भक्त जमींदार कन्या के 2 भाई थे। दोनों भाई बड़े बलवान थे और धन भी बहुत था। धन और संपत्ति के कारण दोनों में वैर था। गांव वालों ने दोनों भाइयों से कहा कि पास रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे से दूर रहने लगो तो लड़ाई नहीं होगा। बड़ा भाई अपने गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गया, परंतु उसके हृदय में जलन थी कि मेरा गांव छूट गया, घर संपत्ति छूट गई। वैशाख अवसर पाकर मैं छोटे भाई पर आक्रमण करूंगा। भक्त कन्या अपने छोटे भाई के साथ गांव में ही रहती थी और अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा में मग्नित रहती थी। एक दिन बड़े भाई ने अपने कुछ बलवान साथियों को लेकर छोटे भाई पर रात्रि में आक्रमण कर दिया। बहुत सी संपत्ति लूट ली। गांव के लोगों ने रोकने का प्रयास किया, परंतु उन्हें भी इतने बलवान साथियों ने पीटा और लूटा। छोटे भाई ने घर पर जब सामान लूटा गया, उसी में सिलपिल्ले भगवान भी साथ चले गए। धन संपत्ति की कमी तो थी ही नहीं, अतः सोने का सिंहासन और आभूषण देकर भगवान सिलपिल्ले लूट लिए गए। जहाँ सिलपिल्ले भगवान सिंहासन रखा हुआ था, उसके आसपास बहुत से शालिग्राम रखे हुए थे, जिसकी सेवा उनके पूर्व जन्म करते समय थे। प्रातःकाल जब भक्त कन्या उठकर भगवान की सेवा में गई तो भगवान का सिंहासन ही नहीं था। इससे उस भक्ता को महान कष्ट हुआ। ऐसे छटपटाने लगे जैसे बिन जल के मछली। बहुत रोने और तड़पने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। गांव वालों ने कहा कि वह तो एक पत्थर था, कोई सुंदर ठाकुर नहीं। हम लोग तुम्हारे लिए अष्टधातु के सुंदर वंशीधर की मूर्ति लगाकर देंगे। परंतु उस भक्ता ने कहा कि हमें तो गुरुजी ने प्रदान किए हुए अपने सिलपिल्ले ठाकुर भगवान ही चाहिए। गांव के लोगों ने कहा कि वह ठाकुर तो बड़ा भाई लूट कर साथ ले गया, अब उसके पास बहुत बलवान आदमी है तो उससे मांगने कौन जाए। लेकिन स्त्री पर वे हाथ नहीं उठाएंगे। वैर तो भाइयों में है, परंतु तुमसे दोनों भाई का प्रेम है, तुम जाकर अपने ठाकुर जी मांग लो। तब वह भक्ता उस गांव में गई जहां दोनों भाई में बड़ा भाई रहता था। उस समय द्वार पर अपने साथियों के साथ बैठक में बैठा था। वह भक्ता कहने लगी कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपने जो सामान लूटा है उसमें मेरे ठाकुर जी भी होंगे, आप मेरे ठाकुर जी वापस कर दो। भाई ने कहा कि भीतर चली जाओ, वह लूट के सामान के बीच में एक स्थान पर सभी ठाकुर विराजमान हैं, उसमें से अपने ठाकुर को पहचान कर ले जाओ।
वह भक्ता बहुत तड़प तड़प कर रोने लगी। उसकी अवस्था देखकर बैठक में जो लोग बैठे थे उसमें एक व्यक्ति बोला, तुम 10-20 कोस से पैदल चलकर अपने ठाकुर जी लिए यहाँ आई हो, विलाप कर रही हो। क्या तुम्हारे उस ठाकुर में कोई समर्थ नहीं? यदि तुम्हारे में इतनी ही भक्ति है तो यहीं से बुला लो, घर में जाने और पहचानने की जरूरत नहीं। उस भक्ता ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसा भक्ति भाव और प्रेम नहीं कि मैं आपको पुकारूं और आप चले आओ। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं ऐसे दावा कर सकूं कि मेरे पुकारने से भगवान चले आएंगे। आप स्वयं कृपा कर कर मेरे पास चले आओ, नहीं तो ये सब लोग हंसी उड़ाएंगे कि इनको ठाकुर में कोई सामर्थ्य नहीं। सब यही कहेंगे कि यह तो केवल पत्थर है। मैं आपकी दासी हूँ, मुझे आपकी हंसी उड़ाने की चिंता नहीं, परंतु यदि ये लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे तो मुझे भारी कष्ट होगा। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो आप मुझे छोड़कर चले आए? प्रभु, इन दुष्टों के हृदय में भक्ति बढ़े, ऐसी लीला करो। मेरी विनती है कि आप शीघ्र घर से बाहर आएं। बैठक में बैठे सब लोग हंसी उड़ाने का इंतजार में ही बैठे हुए थे और देखते ही देखते सिंहासन चलते समय उस कन्या के पास आ गए और उछलकर ठाकुर जी से आकर उनके हृदय से लग गए। जैसे ही यह लीला उसके भाई और साथियों ने देखी, उसी क्षण सब लोग भक्ति के चरणों में पड़ गए। उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि हम आपके इस भक्ति भाव को नहीं पहचान सके। भाई ने कहा कि मेरे बड़े भाग्य हैं कि मेरी बहन ऐसी उच्च कोटि की भक्ता है। आज मेरा घर पवित्र हो गया और इनके दर्शन से भी। इस घटना के बाद उस भक्ता कन्या ने सबको सदुपयोग उपदेश और वे सभी दुष्ट भगवान को संतों की सेवा में लग गए और छोटे भाई को भी यह लीला के बारे में पता चला तो वह भी भगवान और संत सेवा में लग गए। दोनों भाई में वैर समाप्त हो गया और समस्त परिवार सेवा में लग गया। थी सिलपिल्ले भगवान की कथा, जिसमें हमने सर्वप्रथम जमींदार की जो पुत्री थी उनकी कथा का श्रवण किया। अब कल के अध्याय में हम श्रवण करेंगे राजकुमारी जो राजा की कन्या थी और सिलपिल्ले भगवान की कथा। तो बिल्कुल भी आप कल की वीडियो मिस ना करें। हम उसमें सिलपिल्ले भगवान की द्वितीय कथा का बड़ी ही प्रेम से अध्ययन करेंगी। इसी के साथ तो प्रिय भक्तों, हमने प्रथम अध्याय का यहाँ श्रवण किया है और कल का आप बिल्कुल भी ना भूलें कथा का सुनना। कल सुबह ठीक इसी समय में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी वैशाख मास का दूसरा अध्याय। इस पावन कथा की लड़ी को टूटने ना दें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरा महत्व सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, भूलें ना, ताकि जैसे ही कल की वीडियो आए आप उसको तुरंत आपको वह सूचना मिले। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखें। भगवान श्री हरि गणपति बप्पा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलते हैं द्वितीय अध्याय के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और फिर से मैं आपको बताती हूँ कि कल के अध्याय में हम जमींदार की बेटी की कथा हम आज अध्याय में सुन चुके हैं और कल के अध्याय में हम भगवान सिलपिल्ले अभी जो राजकुमार जो राजा की बेटी पुत्री है राजकुमारी, अब कल के अध्याय में हम उनका कथा का श्रवण करेंगे। इसी के साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और कल ठीक इसी समय पर हम मिलेंगे वैशाख मास के दूसरी कथा का अध्ययन। तब तक के लिए जय श्री राधे।